47 में जब देश का बंटवारा 47 में जब देश का बंटवारा हुआ, तो पाकिस्तान और भारत के लोग जब चेंज हो रहे थे, एक्सचेंज कर रहे थे अपने आप को, जबरदस्त दंगा हुआ था इस देश के अंदर। और उससे पहले 16 अगस्त 1946 को जब कलकत्ता में डायरेक्ट एक्शन डे डिक्लेयर किया जिन्ना ने, तो भी जबरदस्त कत्लेआम बंगाल में हुआ। तो ना हिंदुओं के ऊपर जबरदस्त अटैक किया गया था, टॉर्चर किया गया था। इसीलिए गांधी कहते हैं हिंदुओं को कि एवरी मुस्लिम इज अ बुली एंड एवरी हिंदू इज अ कावर्ड। ये गांधी के शब्द है, एवरी मुस्लिम इज अ बुली एंड एवरी हिंदू इज अ कावर्ड। इसका मतलब है जब वो अत्याचार हो रहा था 16 अगस्त को, तो गांधी हिंदुओं से कहते हैं कि तुम कायर कायर बन के क्यों छुपे हुए हो। क्योंकि गांधी के अंदर भी जो हिंदुज्म था, अल्टीमेटली गांधी भी हिंदू थे। तो गांधी शुरुआत से तो हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात कर रहे थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि बंगाल में नोआखली में इतना जबरदस्त कत्लेआम हुआ, तो उन्होंने हिंदुओं से कहा कि तुम क्या चूड़ी तुमने पहन रखी है, तुम्हारे हाथ में मेहंदी लगी है, तुम नहीं जा सकते लड़ने, तुम कायर हो। तब उनका ये डायलॉग चला कि एवरी मुस्लिम इज अ बुली, मतलब हर एक मुसलमान बहुत दुष्ट होता है, बहुत ध्रुत होता है। और हर एक हिंदू क्या होता है, डरपोक होता है, कायर होता है, कि वो मारते रहे और तुम कटते रहे, तुम अपनी रक्षा नहीं कर पाए। बात समझ रहे आप? तो ये फेमस डायलॉग तब चला। उस समय गांधी भी बहुत परेशान हो गए थे जो ये दंगा और कत्लेआम हुआ था। तो पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, फॉर्मेशन हुआ दंगे के आधार पर। वहां के लोगों ने वही देखा है, वही सीखा है, इसलिए पाकिस्तान के क्या हालात है आप देखिए। सेम इट इज विद बांग्लादेश ऑल्सो। जब बांग्लादेश का बंटवारा हुआ, बना ईस्ट पाकिस्तान से, तो बांग्लादेश का फॉर्मेशन शेख मुजीबुर रहमान ने क्या सत्याग्रह किया था, लड़ाई लड़ी थी, वायलेंस हुआ था, 71 में वॉर हुआ था, इंडिया पाकिस्तान वॉर, जिसको आप बांग्लादेश लिबरेशन वॉर भी कहते हैं। समझ रहे? तो अल्टीमेटली जब बांग्लादेश बना, वहां के लोगों ने यही देखा, यही सीखा। उन्होंने भी यही देखा कि मुजीबुर रहमान ने कैसे आजादी पाई थी, ऐसे आजादी पाई थी। तो वहां के लोगों ने यही चीज सीखी। हमारे देश में, हमारे देश के अंदर, हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने जिस तरीके का रास्ता अपनाया, वो आज भी आपके ऊपर डोमिनेट कर। और वो रास्ता क्या था, वो तरीका क्या था? दैट वाज सत्याग्रह, नॉन वायलेंस मेथड। हिंसा भारत में भी होती है, ऐसा नहीं कि भारत में बिल्कुल ही हिंसा नहीं होती, लेकिन यहाँ हिंसा करना जस्टिफाइड नहीं है। आप हिंसा करेंगे तो सरकार आपसे डबल हिंसा करेगी और उठा के आपको जेल में बंद कर देगी। तो आप पाकिस्तान या बांग्लादेश जैसा हिंसा भारत में नहीं देखते, क्योंकि एट लास्ट हम भी यही मानते हैं कि जो वायलेंस है वो किसी चीज का रास्ता नहीं हो सकता। तो घूम फिर करके आप फिर चले आते हैं कहां पर? सत्याग्रह पर। इसीलिए भारत आज भी जिंदा है, कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा, और हम एक बहुत सक्सेसफुल डेमोक्रेसी में है। और आपके दोनों पड़ोसी जो हैं वो एक फेल्ड डेमोक्रेसी है, ना पाकिस्तान में डेमोक्रेसी है और ना बांग्लादेश।